अब भारत क्योंकि लगातार तीसरी बार वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट का सफल आयोजन कर चुका है और भारत एक सशक्त आवाज बन रहा है उन देशों का जिनके बारे में अब तक जो विकसित देश हैं वो बहुत कम सोचते थे। जो विकसित देश अभी तक संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते थे, जिनकी नजर नहीं जाती थी इन देशों पर, उनको भारत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर वो अपनी आवाज रख सकते हैं। और खास तौर पर जब विकसित देशों की आवाज तेज होती है, जब शोरगुल तेज होता है, तो हमेशा से इन जो ग्लोबल साउथ के देश हैं इनकी आवाज दब सी जाती थी, लेकिन अब भारत उसे दबने नहीं दे रहा है। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब G20 का आयोजन भारत में किया तो उस समय G20 का जो एजेंडा तैयार किया, उस एजेंडे को ही इन ग्लोबल साउथ देशों के इर्द गिर्द रखा। जो इनकी आशाएं थी, जो इनकी आकांक्षाएं थी, जो इनकी जरूरत थी, उसके हिसाब से पूरा एक एजेंडा तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अफ्रीकन यूनियन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की स्थायी सदस्यता दिलाई, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के शामिल हो जाने से अफ्रीका के जो लगभग 55 देश हैं उनको भी इसका एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। वो भी इसके साथ सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के कार्यक्रम में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे तो वहां से भी उन्होंने जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी ही आवाज उठाते रहे और उनकी ही पैरोकारी लगातार करते रहे। यही नहीं, हर वैश्विक मंच से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है और जब भी इन देशों को जरूरत पड़ी है तो भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। और इस बात की जानकारी आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे जो अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड के देश हैं उसमें अस्पताल, डायलिसिस मशीनें और जीवन रक्षक दवाएं, जन औषधि केंद्र, इन तमाम चीजों को भारत ने तुरंत मुहैया कराया। और यही नहीं, पैपुआ न्यू गिनी में जब वहां पर संकट आया तो भारत सबसे पहले वहां पहुंचा और उसने मदद की है। तो कहीं ना कहीं भारत हर मंच पर इस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए एक आवाज बन रहा है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित देश कभी भी विकासशील देशों का हक ना मार पाए।